हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? मुसलमान होने की हैसियत से हम ये बात जानते हैं, लेकिन तारीख़ में कुछ ऐसे साइंटिस्ट गुज़रे हैं जिन्होंने रूह के ऊपर तजर्बात करने की कोशिश की है। एक ऐसा तजर्बा जो कि 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जब एक डॉक्टर ने इंसानी रूह का वज़न करने की कोशिश की। इस वीडियो में हम इस अजीब तजर्बे पर बात करेंगे। 1907 में एक डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर डनकन था, इसने इस बात का दावा किया था कि इंसानी रूह का वज़न 21 ग्राम है। डॉक्टर डनकन स्कॉटलैंड में पैदा हुआ। 20 साल की उम्र में ये अमेरिका शिफ्ट हो गया था। इस दौर में डॉक्टर्स को इस बात में काफ़ी दिलचस्पी थी कि मरने के बाद इंसान की रूह के साथ क्या होता है। इसके लिए इसने सोचा कि मरने के बाद इंसानी जिस्म से रूह तो निकल जाती है, तो रूह का कोई वज़न होगा। तो इसने ये तजर्बा करने की कोशिश की। इस तजर्बे के लिए इसे ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो कि मरने वाले थे, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो हिल भी ना सकते हों और मरने के करीब हों। इस दौर में टीबी बहुत कॉमन थी और टीबी से मरने वालों की अमवात काफ़ी ज़्यादा थी। डॉक्टर डनकन ने ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी जो कि टीबी की लास्ट स्टेज में हों, और उसके लिए उसने डिफरेंट हॉस्पिटल्स को रिसर्च करना शुरू की। और शुरू में तो इस तजर्बे के लिए से लोग ना मिल सकें, लेकिन आखिरकार इसको 6 ऐसे लोग मिल गए जिन पर ये तजर्बा कर सकता था। ये सारे मरीज़ लास्ट स्टेज में थे और कुछ ही दिनों में मरने वाले थे। डॉक्टर डनकन का प्लान ये था कि इन मरीज़ों का मरने से पहले वज़न किया जाएगा और मरने के बाद वज़न किया जाएगा। तो इस दौरान में जो वज़न में कमी नमूदार होगी, असल में वो रूह का वज़न होगा। लेकिन डॉक्टर डनकन का ये तजर्बा किस हद तक कामयाब हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे। ये तजर्बा 1901 में शुरू किया गया और 1907 में ये तजर्बा कंप्लीट हुआ। डॉक्टर डनकन ने 6 साल ये तजर्बा दुनिया से छुपाए रखा और आखिरकार 1907 में डॉक्टर डनकन ने ये ऐलान किया कि उसने रूह का वज़न कर लिया है। इस तजर्बे के लिए इसने एक स्पेशल वेट स्केल बनाया और मरीज़ के डिफरेंट फ्लूइड्स और गैसेस को कैलकुलेट किया और उन मरीज़ों को उस वेट स्केल पे लिटा दिया। उन मरीज़ों का वज़न हर टाइम होता रहा। पहला मरीज़ 3 घंटे 40 मिनट तक ज़िंदा रहा। जो ही उसकी सांस बंद हुई, उसका वज़न अचानक 21 ग्राम तक गिर गया। दूसरा मरीज़ 4 घंटे 15 मिनट तक सांस लेता रहा और जैसे ही उस मरीज़ की सांस बंद हुई, उसका वज़न 15 ग्राम तक गिर गया। इसी तरह डॉक्टर डनकन ने 3, 4, 5 और 6 मरीज़ों का वज़न किया। किसी का 15 ग्राम, किसी का 10 ग्राम, किसी का 21 ग्राम वज़न कम होता रहा। उनमें से 4 मरीज़ों का ही वज़न सही तरीके से किया गया था। बाकी 2 मरीज़ों का वज़न सही तरीके से नहीं किया गया था। इस तजर्बे के दौरान बाकी चीज़ों का भी ख़ास तौर पर ख़्याल रखा गया था, जैसे इंसानी जिस्म में मौजूद गैसेस, फ्लूइड्स, उनको भी कैलकुलेट किया गया था। जब 1907 में डॉक्टर डनकन ने इस तजर्बे को दुनिया के सामने लेकर आए, शुरू में तो उनको काफ़ी ज़्यादा फेम मिली इस तजर्बे की वजह से, लेकिन उसके साथ साथ उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की गई। बहुत सारे लोगों का कहना था कि एक जाहिलाना और अजीब तजर्बा है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस तजर्बे की शदीद मुखालफत की और अपने मेडिकल टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए इस तजर्बे को गलत साबित करने की कोशिश की। उस वक्त के एक मशहूर डॉक्टर ने इस तजर्बे की काफ़ी ज़्यादा मुखालफत की और उनका कहना था कि जब इंसान मर जाता है तो उसके फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं। असल में जो हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल होती है, ये 21 ग्राम उस हवा का वज़न था। लेकिन डॉक्टर डनकन वाजिद था कि उसने इंसानी रूह का वज़न कर लिया है, जो कि 21 ग्राम है। दोस्तों, हकीकत का इल्म तो बस अल्लाह जानते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को इस तरीके से तख्लीक किया है कि आज सदियां गुजर जाने के बाद साइंटिस्ट इस बात पर रुके हुए हैं कि इंसानी दिल अचानक से काम करना बंद क्यों कर जाता है। ये तो फिर रूह की बात थी।
आप इस तजर्बे के बारे में क्या कहते हैं? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।